फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग टिप्स, जिसके अंदर आज हम स्टडी कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। और इसके अंदर जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था अरिथमेटिक मीन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो बताया था, उसमें हमने जस्ट इनकी डेफिनेशंस की थी और आपको फार्मूलाज बताए थे। मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी विद एग्जांपल्स इनको सॉल्व करके प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर आपको अरिथमेटिक मीन, उसका ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला बताया हुआ है और ग्रुप डाटा के लिए भी बताया हुआ है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है जिसमें वो पूछ रहा है कि इस डाटा के अरिथमेटिक मीन मालूम करें। तो डाटा उसने दे दिया है, जैसे कि आपको बताया था कि आपको गिवन डाटा से ही पता चलेगा कि डाटा ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है। वो कैसे? अगर फ्रीक्वेंसी डाटा के अंदर मेंशन की हुई है, दे दी गई है, तो फिर डाटा हमारे पास ग्रुप होगा। तो उस केस में हम ग्रुप डाटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करके अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो फिर हमारे पास डाटा अनग्रुप्ड है और उस केस में हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अनग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। कैसे निकलेगा जी? उसमें हमें दे दी है x की वैल्यूज, उसमें हमें दे दी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स की तादाद है। x हमारे पास ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है, ये हो गया x और ये है हमारे पास n। अरिथमेटिक मीन का जनरल ग्रुप अनग्रुप डाटा के केस में जो फार्मूला था वो था x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। मैंने बताया था समेशन की अलामत के हवाले से कि समेशन का मतलब ही यही होता है कि जो गिवन वैल्यूज होती हैं उन सब का सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ गिवन डाटा, वो समेशन की इक्वल होता है। गिवन डाटा हमारे पास क्या है? x। तो x की जितनी भी वैल्यूज हैं इन सबको जमा कर लोगे तो आपके पास निकल आएगा समेशन x। बाकी n है, n हमारे पास गिवन वैल्यूज की टोटल तादाद को लेते हैं, ये नहीं कि उसका सम नहीं, टोटल तादाद। अगर उसका सम लेते हैं तो फिर यहाँ पे समेशन की अलामत होती है। हमने इसका सम नहीं, हमने टोटल स्ट्रेंथ लेनी है जो कि उसके ऊपर बता दी है। तो आइए देखें, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम समेशन x निकालेंगे। तो देखें जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हमारे पास उनके मार्क्स आ गए और यहां पे हम ले रहे हैं आखिर में समेशन x ले लेंगे। तो जी देखिए, पहला 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से फर्स्ट के मार्क्स 45, फिर 60, 70, 4, 5, 8 और 6, 5। तो जी यहां पे हमने x है, x का टोटल कर लेंगे, समेशन x हो जाएगा। समेशन x का मतलब x की सारी वैल्यूज का प्लस कर ले। तो ये आप देखें, अभी हम कर लेते हैं 45 प्लस 60 प्लस तो ये जी आया है हमारे पास 772 और तादाद क्या है? 1 2 3 4 5। n हमारे पास इक्वल टू है 5। फार्मूला लें, उसके अंदर आप 772 समेशन x की जगह उसकी वैल्यूज लिखें और n की जगह उसकी वैल्यू और सिंपली इसको सोल्व कर दें आप। तो आपके पास आ जाएगा 154.4। ये आपके पास अरिथमेटिक मीन निकल आया। किसका जी? अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा के केस में हम अरिथमेटिक मीन इस तरह से निकालेंगे। अब आ जाए जी फर्दर हमारे पास दूसरी तरफ ग्रुप डाटा के लिए।
तो ग्रुप डाटा में भी हम निकाल के देख लेते हैं कि कैसे निकलेगा अरिथमेटिक मीन। ग्रुप डाटा की दो पॉसिबिलिटीज मैंने बताई थी इनडायरेक्ट मेथड में। एक हमारे पास शॉर्टकट मेथड था, दूसरा हमारे पास कोडिंग मेथड था। कोडिंग मेथड हम उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब हमारे पास डाटा क्लासेस की फॉर्म में होता था, और शॉर्टकट मेथड हम उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब डाटा हमारे पास क्लासेस की फॉर्म में नहीं होता था। तो देखिए जी, शॉर्टकट मेथड कैसे इस्तेमाल करेंगे और हम कोडिंग मेथड को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डाटा शॉर्टकट मेथड के जरिए यहाँ पे अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डाटा क्लासेस की फॉर्म में नहीं है। तो इसका कैसे निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो बात हमने की थी, अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के केस में अरिथमेटिक मीन हमारे पास बराबर होता है शॉर्टकट मेथड के अंदर समेशन A प्लस समेशन समेशन F D ओवर समेशन F D ओवर समेशन F। तो गिवन डाटा में आपको x की जितनी भी वैल्यूज हैं, इसमें से पहले कोई भी फर्जी a लेट कर लें। फर्ज कर लें कि a है हमारे पास 4, यहां पे टेबल फॉर्म में ले आए 1 2, ये है हमारे पास x रिक्वायर्ड वैल्यूज जो हमें चाहिए थी, ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो उसने दी है उसका टेबल हो गया। फ्रीक्वेंसी के बाद हमें चाहिए होगा जी डी, फिर हमें चाहिए होगा एफ डी। तो देखें इसको कैसे कर लें। हमने डी निकालना है। डी निकालने के लिए हमें पहले ए मालूम होना चाहिए। ए क्या होगा जी, तो ए बताया था कि गिवन डाटा की कोई भी एक वैल्यू फर्ज कर ले, उसी को फिर उस गिवन डाटा की हर एक वैल्यू में से ए हमने लेट किया है 4 है, ए को फिर गिवन डाटा की यानी एक्स की हर एक वैल्यू से क्या कर लोगे, माइनस एक्स माइनस ए, ये बराबर हो जाएगा डी। इस तरह से हम क्या करेंगे, डी की सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो जी डी बराबर एक्स माइनस ए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए है हमारे पास 4, सो 4 माइनस 1, फिर क्या करेंगे हम 2, एक्स हमारे पास है पहले 1, सॉरी एक्स माइनस ए 1 माइनस 4, 2 माइनस 4, 3 माइनस 4, 4 माइनस 4, 4 माइनस 5, 6 माइनस 5 और 7 माइनस 4 माइनस 7, x माइनस ए। तो x की हर एक वैल्यू में से a को जो है हम वो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो a जो है सबके लिए
सेम आएगा यहाँ पे 5 माइनस 4, 6 माइनस 4, 7 माइनस 4। तो देखिए फर्स्ट के लिए आएगा हमारे पास माइनस, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फर्स्ट के लिए आएगा हमारे पास -3, फिर आ जाएगा हमारे पास -2, फिर आ जाएगा हमारे पास -1, 0, 1, 2 और 3। एफ डी, ये जो अब हमारे पास वैल्यू निकली है ये डी की निकली है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन थी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाए। 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 8 मल्टीप्लाई बाय -2, -1 into 5, 3 into 0, 1, 1, 2, 3, 6 into 3, ये हो जाएगा 18, 4, 1, 0, -5, -16। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद हमें चाहिए फार्मूले के अंदर ए हमारे पास आ गया समेशन एफ डी की तमाम वैल्यूज का टोटल कर लेंगे। टोटल करने से यानी इन सबको आप जमा कर लेने हमने 18 और 5 हमारे पास ये 23 हो जाएगा, 23 और -21, ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये 2 आ गया। उसके बाद हमें चाहिए समेशन एफ, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आपको ये दी हुई है सारा इसका भी टोटल कर लो। 9, 3, 12, 17 और 28, ये आ गया जी आपके पास डाटा। उसके बाद आप पर फार्मूला हटाएं और उसके अंदर वैल्यू पुट करें। x जो हमने लेट की थी, x हमारे पास 4 थी, प्लस समेशन एफ डी हमारे पास 2 निकला और समेशन एफ हमारे पास निकला जी 28। तो इनको हल करें, 2 से 2 गया, 2 1 2, 2 4 8, 4 + 1 over 14, इनका एलसीएम ले लें, 14 एलसीएम आ गया। सो 14 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर 56, प्लस 14 से 14 कैंसिल 1 आ गया। सो 57 ओवर 14, तो इनको डिवाइड करेंगे 4.0714। पॉइंट के बाद एटलीस्ट 4 डिजिट लिखा करें, तब जवाब एक्यूरेट कंसीडर होता है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखा करें। तो जी देखिए, ग्रुप डाटा के अंदर हमने शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करके अरिथमेटिक मीन आपके सामने निकाल लिया है। तो अब हम आते हैं क्लास की तरफ। क्लास में हम कैसे निकालेंगे, इसका जस्ट मैं आपको ट्रैक बता देता हूं। इस फॉर्म में डाटा, आगे बाकी प्रोसेस वही सिमिलर होगा, उसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी आपको। तो जी देखें, फार्मूला तकरीबन यही वाला ही लग जाएगा, इसके जरिए निकल आएगा। इसी फार्मूले से, शॉर्टकट मेथड से ये भी हो जाएगा। तो देखिए, उसने हमें क्लास दे दी है, यानी उसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ वाला कॉलम भी उसने हमें दे दिया है। फार्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ डी, यानी हमें, और डी बराबर होता है आपको पता है x - 1 के
तो हमें x चाहिए, यहाँ पे हम x को क्लास मार्क को निकालेंगे, क्लास मार्क x। उसके बाद फर्दर हमें क्या चाहिए, x के बाद d चाहिए, d के बाद हमें समेशन NFD और फिर उनकी वैल्यूज का टोटल, ये डाटा हमें चाहिए, ये उसने दे दिया है, ये हमें चाहिए अरिथमेटिक मीन मालूम करने के लिए। तो x क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, बताया था, पहले वाली लोअर क्लास लिमिट होती है, बाद वाली अपर क्लास लिमिट होती है। ये है हमारे पास लोअर क्लास लिमिट और ये है अपर क्लास लिमिट। ये क्लास लिमिट्स फॉर्म में डाटा दिया हुआ है। क्लास लिमिट्स में इस हमें कैसे पता चलेगा कि डाटा क्लास लिमिट में है या क्लास बाउंड्रीज में है? अगर पहले वाले डाटा की जो पहले वाली क्लास है उसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट आपस में सेम हो, ये आपस में सेम होगी तो डाटा हमारे पास क्लास बाउंड्रीज फॉर्म में है। अगर ये सेम नहीं है तो फिर हमारे पास डाटा क्लास लिमिट्स की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा क्लास लिमिट्स फॉर्म है। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ 9 है, यहाँ पे भी 9 होता, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 19 है, इधर 19 होता, इधर 29 है, इधर भी 29 ही होता। इस तरह से ये वाली वैल्यूज सारी आपस में सेम होती, तो फिर जो है डाटा क्लास बाउंड्रीज फॉर्म में या सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्लास लिमिट्स की फॉर्म में दिया होगा। तो पहले वाली क्लास लिमिट यानी लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, अपर लिमिट, इन दोनों को क्या करना है, आपस में हम जमा कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पर। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 आप करोगे तो आपके पास क्लास मार्क यानी x की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट क्या है जी, 0, अपर लिमिट क्या है 9, तो 0 प्लस 9 कर लो, बल्कि यहाँ पे 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, 9/2, तो ये बनता है जी 4.5। अब देखें लोअर लिमिट्स के दरमियान में देखें या अपर लिमिट के दरमियान में देखें या फिर लोअर और अपर लिमिट इन दोनों के आपस में डिफरेंस को देखें, तो डिफरेंस हर लिहाज से इनके दरमियान में 10 का बन रहा है। तो हर एक के अंदर 10 ऐड करते जाओ, आपके पास सबकी वैल्यू निकल आएगी। तो पहली क्लास की जो आपके पास वैल्यू निकली वो है 4.5, नेक्स्ट में आप 10 ऐड कर दो, ये बन जाएगा 14.5, उससे अगली के अंदर और 10 ऐड करते जाओ, इस तरह से 24.5, 34.5, 44.5 और 54.5 और आ जाएगा हमारे पास 64.5। तो ये हमारे पास पूरी हो गई वैल्यूज, ये हमारे पास क्लास मार्क निकला है सबके लिए। अब हमें निकालना है डी। तो डी मालूम करने के लिए हमें पहले x चाहिए था, x हमारे पास आ गया। अब x में से कोई भी एक वैल्यू आप लेट कर लो। a के लिए a हमारे पास क्या हो गया जी, हमें किया 4.5, तो d हमारे पास बराबर होता है x माइनस a के। तो पहले x 4.5 माइनस a है 4.50, नेक्स्ट के लिए 14.5 माइनस 4.5, फिर उससे अगला 24.5 माइनस 4.5, 34.5 माइनस 4.5, 44.5 माइनस 4.5, 54.5 माइनस 4.5। तो ये हमारे पास निकल आएगी जी, ये डी की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे। ये सारी इस तरह से आप करते जाएंगे, देखते जाएं। 4 पॉइंट ये
0 आ गया, 14.5 माइनस 4.5 एन के इक्वल आ गया जी यहाँ पर 24, ये आ जाएगा हमारे पास 20 के इक्वल, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा जी 40 और सिमिलरली 50 आ जाएगा हमारे पास। तो पहले हमारे पास b की वैल्यू बनी 0, 10, 20, 40, 30, 40 और 50 और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 60। अब एफ डी निकालना है, एफ उसने हमें दे दिया था, डी हमने निकाल लिया, तो 2 0 0 10 10 100 इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, 100 0 इस तरह से इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आगे जी 0 तो समेशन एफ डी हमें चाहिए फार्मूले के लिए, इन सबको जमा कर देना है, ये जितनी भी वैल्यूज इन सारों को जमा कर दोगे एफ डी निकल आएगा। उसके बाद हमें चाहिए समेशन एफ, इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को भी जमा कर देंगे तो समेशन एफ निकल आएगा। ए हमने ऑलरेडी लेट कर ली थी, वही रहेगी, तो ये तीन वैल्यूज आप उठाएंगे, ये तीन, और इन तीनों को लाकर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन निकल आएगा इस डाटा के लिए। तो आज के लिए इतना, इसको मजीद आप लोगों ने देख लेना है, और किसी भी किस्म का इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, समझ नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना मसला शेयर करें, वो फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे। उसके लिए मजीद डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल इस तरह से सॉल्व करके दे देंगे आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो मजीद अगला हमारा टॉपिक हार्मोनिक मीन के ऊपर होगा, और इस तरह से फर्दर टॉपिक आते रहेंगे आपके पास। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो मजीद इस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो शुक्रिया, अस्सलाम।